ये कहानी है मैक्सिको सिटी में रहने वाले एक बेहद अमीर परिवार की, जिसका मुखिया है हरमन, जो एक बड़ा बिजनेसमैन है। उसके 3 बच्चे हैं, हावी, बारबी और चार्ली, और ये तीनों अपनी माँ के छोड़े हुए ट्रस्ट फंड के पैसों पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। इनकी माँ की कुछ साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी थी और तब से हरमन अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसके बच्चे कितने बिगड़ चुके हैं। बस पैसे उड़ाना, पार्टियां करना और अपनी मर्जी से जीना, यही उन तीनों की आदत बन चुकी है। उसकी सबसे बड़ी बेटी बारबी पीटर नाम के एक आदमी के साथ रिलेशनशिप में है। पीटर उम्र में उससे करीब 20 साल बड़ा है और एक फेल बिजनेसमैन है। असल में वो बारबी से प्यार नहीं करता, बल्कि उसके पैसों के लिए उससे शादी करना चाहता है ताकि अपना भारी टैक्स का कर्जा चुका सके। लेकिन बारबी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। वो तो उसके प्यार में पूरी तरह पागल है और उसके बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती। दूसरी तरफ हावी है, जो तीनों में सबसे समझदार बनने की कोशिश करता है। उसे अपने पिता के बिजनेस को संभालने में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो भी दिन भर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है और बस दिखावा करता है कि वो कंपनी में काम करता है। असल में वो दिन भर बेकार के आइडिया देता रहता है। जैसे एक दिन वो कहता है कि पेट्रोल की होम डिलीवरी शुरू करनी चाहिए, जिस पर हरमन का बिजनेस पार्टनर करीम उसका मजाक उड़ाता है। हरमन अपने बेटे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसे एक जरूरी फाइल देता है और कहता है कि इसे अगले दिन एक एसोसिएट को भेज देना। अब बात करते हैं सबसे छोटे बेटे चार्ली की, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन क्लास में जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वो रोज क्लास बंक करता है, टीचर्स पर लाइन मारता है और इसी वजह से अक्सर मुसीबत में फंस जाता है। उसकी लाइफस्टाइल भी अजीब है। कभी वो किसी स्पिरिचुअल ग्रुप में चला जाता है, कभी किसी हिप्पी रिचुअल में, जहां वो दिखाता है कि वो नेचर से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब 5 स्टार रेस्टोरेंट्स के बाहर हो रहा होता है। इस तरह तीनों बच्चे अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं और अय्याशी में पैसों को वो पानी की तरह उड़ा रहे हैं। हरमन को अभी भी एहसास नहीं है कि उसके बच्चे धीरे धीरे उसकी बनाई हुई दुनिया को बर्बाद करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठा होता है, जहां उसे अपने बच्चों के खर्चों का बिल दिखता है। नंबर इतने ज्यादा होते हैं कि करीम भी हैरान रह जाता है और हरमन को चेतावनी देता है कि उसके बच्चे बहुत ज्यादा लापरवाही से पैसे उड़ा रहे हैं। हरमन समझ जाता है कि अब उसे अपने बच्चों को पैसों की कीमत सिखानी होगी, लेकिन कैसे, ये उसे अभी समझ नहीं आता। उसी शाम बारबी की बर्थडे पार्टी पूरे जोश में चल रही होती है। पार्टी में काम करने के लिए बहुत से नौकर भी आए होते हैं, जिनमें लूचो नाम का एक लड़का भी था, जो घर की पुरानी नौकरानी का भतीजा है। बारबी और लूचो बचपन में अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब से वो बड़ी हुई है, तब से लूचो के लिए उसका बर्ताव पूरी तरह बदल गया है। हालांकि वो दूसरे नौकरों की तरह लूचो को डांटती और उसके ऊपर चिल्लाती नहीं है, लेकिन उसे नौकर होने का एहसास कराने का भी वो कोई मौका नहीं छोड़ती। उसके इस घमंड की वजह से ही लूचो भी अब उससे नफरत करता है। आज भी पार्टी में जानबूझकर बारबी अपने कपड़ों पर खाना गिरा देती है और लूचो को बुलाकर उसे साफ करने के लिए कहती है। लूचो अंदर ही अंदर गुस्से में होता है, लेकिन फिर भी चुप रहता है। तभी हरमन वहां आ जाता है और लूचो से बात करने लगता है, क्योंकि वो उसे परिवार का ही एक हिस्सा मानता है और उसे लूचो की मेहनत भी बहुत पसंद है। लेकिन ये देखकर बारबी का बॉयफ्रेंड पीटर जल जाता है। वो बारबी और हरमन को अलग ले जाकर एक बड़ा सवाल पूछता है। वो बारबी से शादी करने की इजाजत मांगता है। हरमन सोच में पड़ जाता है। वो पूछता है कि बिना नौकरी के वो उसकी बेटी को खुश कैसे रखेगा, लेकिन बारबी बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि वो अपने ट्रस्ट फंड के पैसों से सब संभाल लेंगे। हरमन को पीटर पर शक हो जाता है, इसलिए वो इस शादी के खिलाफ होता है, लेकिन बारबी उसकी एक नहीं सुनती। वो बाहर जाकर सबके सामने ऐलान कर देती है कि उसकी सगाई हो चुकी है और हरमन ये सब बस देखता ही रह जाता है। अभी इस बात को लेकर वो परेशान ही था कि उसे पता चलता है कि हावी वो फाइल भेजने की बजाय मियामी घूमने चला गया है। वो कुछ करता इससे पहले ही उसे कॉल आती है। पता चलता है कि चार्ली को कॉलेज से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो अपनी टीचर के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब ये सब एक साथ सुनकर हरमन का स्ट्रेस अपने चरम पर पहुंच जाता है। उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे हल्का हार्ट अटैक आया था। जब उसके बच्चे उससे मिलने आते हैं तो हरमन को उम्मीद होती है कि अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। तीनों वहीं बैठकर फिल्मों पर बहस करने लगते हैं। यही देखकर हरमन फैसला करता है कि अब वो अपने बच्चों को सबक सिखाकर ही रहेगा, जिससे वो पैसों की वैल्यू करना सीखें और अच्छे इंसान बने। इसके लिए वो करीम के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो दिवालिया होने का नकली नाटक करेगा और अपने बच्चों को एक ऐसी जिंदगी में भेजेगा जहां उन्हें खुद मेहनत करके कमाना पड़े। कुछ समय गुजरता है और एक दिन बारबी एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्त के साथ बैठी होती है और हमेशा की तरह वेटर के साथ बदतमीजी कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वो कार्ड से पेमेंट करने जाती है, कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। उधर हावी भी पार्टी कर रहा होता है और चार्ली मेडिटेशन क्लास में होता है। तभी दोनों को घर तुरंत लौटने की कॉल आती है। जब तीनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि फोन लाइन कट चुकी है और पुलिस की गाड़ियां घर को घेर रही हैं। डरे हुए तीनों अंदर भागते हैं। तभी हरमन उन्हें पीछे के रास्ते से दीवार कूदकर भागने को कहता है। इतनी सारी पुलिस को देखकर तीनों बुरी तरह डर गए थे और जैसा हरमन कह रहा था वैसा ही कर रहे थे। अब टैक्सी में बैठते ही हरमन बताता है कि करीम उसे धोखा देकर सारा पैसा लेकर भाग गया और अब वो सब कंगाल हो चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो फ्रॉड केस में वांटेड क्रिमिनल भी है और क्योंकि उसके बच्चे भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, इसलिए पुलिस उन्हें भी ढूंढ रही है।
ये सुनते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हरमन उन्हें साफ बता देता है कि अब से उन्हें अपनी पुरानी लाइफ पूरी तरह छोड़नी होगी। ना कोई लग्जरी, ना कोई कॉन्टैक्ट, ना ही किसी रिश्तेदार से बात। अब उन्हें एक आम इंसान की तरह ही जीना पड़ेगा। जैसे जैसे टैक्सी शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरती है, वैसे वैसे उन्हें पहली बार असली दुनिया दिखने लगती है। वो ऐसे इलाकों से गुजर रहे थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आखिर में हरमन उन्हें अपने पिता के पुराने घर ले जाता है। ये वही घर था जो कंपनी के किसी भी रिकॉर्ड में शामिल नहीं था। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो घर पूरी तरह से खंडर बन चुका था। सालों से कोई वहां नहीं रह रहा था। तीनों बच्चे जो आज तक सिर्फ 5 स्टार होटल्स में रहे थे, वो इस हालत को देखकर एकदम घबरा जाते हैं। हरमन उन्हें समझाता है कि अब यही उनकी जिंदगी है और अगर उन्हें सरवाइव करना है तो उन्हें खुद मेहनत करके कमाना होगा। रात को वो सब बहुत ही खराब सा स्ट्रीट फूड खाते हैं। खाना खाते वक्त पहली बार उनके बीच पैसों की बात होती है। तब हरमन साफ कह देता है कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। उन्हें अपनी जिंदगी में पहली बार काम करना होगा। और उसी रात चारों को एक ही पुराने गद्दे पर सोना पड़ता है। अगली सुबह हरमन सबको सुबह 6 बजे उठा देता है। तीनों के लिए ये एकदम नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि इससे पहले वो इतनी जल्दी कभी नहीं उठे थे। बारबी जैसे ही नहाने के लिए जाती है तो नल खोलते ही उसमें से गंदा भोरा पानी निकलने लगता है। वो ये देखकर घबरा जाती है और आखिर वो नहाने की बजाय अपने पूरे शरीर पर हैंड सैनिटाइजर लगाकर ही काम चलाती है। इधर हावी अपने दोस्तों के पास जाता है। उसे लगा था कि वो उसकी मदद करेंगे, क्योंकि पहले वो उन्हीं पर पैसे उड़ाया करता था। वो उन्हें असली बात तो नहीं बताता, लेकिन अपने नए बिजनेस आइडिया के लिए वो उनसे पैसे मांगता है। लेकिन आज उसे सच्चाई पता चलती है। उसके इन दोस्तों को उसके आइडियाज में कभी दिलचस्पी थी ही नहीं। वो तो पैसे और पार्टियों की वजह से उसके साथ रहते थे। ये सुनकर हावी को बड़ा झटका लगता है। दूसरी ओर बारबी वो पीटर को फोन करती है और उसे बताती है कि उनकी शादी अभी टालनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास अब पैसे नहीं है। वो उसे सारा सच बता देती है, जिसे सुनकर पीटर को गुस्सा आ जाता है। असल में उसे अफसोस होता है कि उसने सही समय पर उससे शादी क्यों नहीं की। बारबी उससे कुछ पैसे उधार मांगती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है और कहता है कि वो तो खुद टैक्स की परेशानी में फंसा हुआ है। इसके बाद वो फोन काट देता है। अब इन तीनों में जो सबसे छोटा भाई चार्ली है, वो बहुत चालाक निकलता है। वो अपने पिता के नाम और पहचान का इस्तेमाल करता है और आसानी से एक बैंक में नौकरी पा लेता है। लेकिन झूठ बोलकर मिली ये नौकरी कब तक चलेगी कुछ नहीं पता। ऊपर से उसकी बहुत खड़ूस है, जो जरा जरा सी बात पर उसे डांटती रहती है। शाम को तीनों जो भी पैसा कमा पाते हैं वो हरमन को दे देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा बारबी लाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने वो हावी की घड़ी बेचकर कमाया था। तीनों को समझ आ गया था कि ये नई जिंदगी इतनी आसान नहीं होने वाली। वो दुआ करने लगते हैं कि उनके ऊपर आई ये मुसीबत जल्दी ठीक हो जाए, वरना पता नहीं वो ये सब कैसे झेल पाएंगे। तभी उनकी पुरानी मेड और उसका भतीजा लूचो वहां जाते हैं। वो उनकी मदद करने के लिए कुछ कपड़े लेकर आए होते हैं, लेकिन लूचो इस मौके का फायदा उठाने से खुद को रोक नहीं पाता। जैसे पहली बार भी उसे तंग किया करती थी, अब वो उसी तरह उससे बदला लेने लगता है। वो जानबूझकर उसके साथ मजाक करता है, लेकिन साथ ही उसे अपने ही रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी दिलवाने का वादा भी करता है। इधर हावी भी उससे मदद मांगता है तो लूचो उसे भी एक बस ड्राइवर की नौकरी दिलवा देता है। बस की नौकरी में हावी का ये पहला दिन होता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी एक दूसरी बस का ड्राइवर एक तेज कट मारकर उसका नंबर काट देता है और दांत दिखाकर उसका मजाक भी उड़ाने लगता है। बस यहीं से दोनों के बीच एक अजीब सी दुश्मनी शुरू हो जाती है। वहीं बारबी रेस्टोरेंट में काम करना शुरू करती है, जहां वो देखती है कि शेफ कुछ बदतमीज ग्राहकों के खाने में थूक रहा है। बारबी समझ जाती है कि जितनी बदतमीजियां वो अपने नौकरों के साथ करती थी, उसके बदले में कभी न कभी तो उसने भी इसका जायका जरूर लिया होगा। उसे एक गंदे से लॉकर रूम में कपड़े बदलने पड़ते हैं, जो उसके लिए बिल्कुल नया और अनकंफर्टेबल होता है। जब वो इसका विरोध करती है तो लूचो साफ कह देता है कि ये सब वही है जिसकी वो हकदार है, क्योंकि उसने हमेशा दूसरों के साथ बुरा बर्ताव किया है। बारबी को वो यूनिफॉर्म बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन लूचो उसे देखकर बस मुस्कुराता रहता है, जैसे उसे इस पल का बहुत समय से इंतजार था। तीनों बहन भाइयों को उनकी ये नई जिंदगी बहुत ही मुश्किल लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वो धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी के साथ एडजस्ट करने लगते हैं। शुरुआत में तो हालत ये थी कि न ठीक से खाना बनाना आता था, न सफाई करना, लेकिन मजबूरी इंसान को सब सिखा देती है। कुछ ही दिनों में इन्हें भी ये सब आने लगता है। हावी की बस ड्राइवर वाली जॉब में उस ड्राइवर से उसकी दुश्मनी हफ्तों तक चलती रहती है। एक दिन तो बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों बस को रेस की तरह चलाने लगते हैं। साइड बाय साइड गाड़ियां दौड़ रही हैं और दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन इसी चक्कर में हावी का ध्यान भटक जाता है और उसकी बस लगभग एक्सीडेंट कर देती है, जिसे पुलिस भी देख लेती है। वहीं दूसरी तरफ बारबी की हालत तो और भी खराब है। वो वेट्रेस का काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं कर पा रही। अगर कोई ग्राहक उससे बदतमीजी करता है तो वो उससे भी ज्यादा बदतमीजी से जवाब देती है, जिससे बहुत से कस्टमर खाना छोड़कर ही चले जाते हैं। कभी कोई उस पर चीजें फेंक देता है तो कभी वो खुद फिसल कर खाना गिरा देती है, और हर बार उसका पैसा उसकी सैलरी से कट जाता है। ऊपर से लूचो भी उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जब वो सफाई करके खत्म करने वाली होती है तो वो जानबूझकर फिर से गंदगी फैला देता है।
इधर जब बच्चे काम पर होते हैं तो हरमन चुपचाप अपनी चाल चलता है। वो महंगे होटल से खाना मंगवाकर आराम से खाता है और रात को जब बच्चे अपनी मेहनत की कमाई लेकर आते हैं तो वो सारा पैसा एक सेविंग बॉक्स में डाल देता है। साथ ही वो घर की मरम्मत का काम भी धीरे धीरे खुद ही करता रहता है। और सबसे बड़ी बात, वो बच्चों से अखबार तक छुपा कर रखता है ताकि उन्हें असली सच्चाई का पता न चले। इसी बीच एक दिन चार्ली से बैंक में एक बड़ी गलती हो जाती है। उसकी बॉस उसे अपने केबिन में बुलाती है, दरवाजा बंद करती है और फिर जो कहती है उससे चार्ली भी हैरान रह जाता है। वो उससे कहती है कि अगर गलती सुधारनी है तो कुछ खास करना पड़ेगा। इसके बाद दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता शुरू हो जाता है। शुरू में तो चार्ली उसकी हर बात मानता रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये उसके लिए सिरदर्द बन जाता है क्योंकि उसकी बॉस उसे हर वक्त परेशान करने लगती है, यहाँ तक कि उसके ब्रेक टाइम में भी उसे चैन नहीं लेने देती। कुछ दिन बाद एक रात खाने के बाद हरमन देखता है कि बारबी बाथरूम में खुद को उल्टी करवाने की कोशिश कर रही है। ये देखकर वो चौंक जाता है और जब उसे पता चलता है कि वो ये काम पिछले 8 सालों से कर रही है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन बारबी को एक बीमारी थी जिसके बारे में हरमन को आज पहली बार पता चला था। बारबी कहती है कि आपको तो पता भी नहीं होगा कि हम कब बीमार पड़े, कब हमें परेशानी हुई, क्योंकि आपके पास कभी हमारे लिए टाइम ही नहीं था। ये सुनकर हरमन को पहली बार एहसास होता है कि वो अपने बच्चों की जिंदगी से कितना दूर रहा है। उसे लगता है कि उन तीनों के बिगड़ने के पीछे कहीं ना कहीं उसका भी हाथ है। अगले दिन लूचो और बारबी साथ में मार्केट जाते हैं और इसी बहाने दोनों साथ में कोई सामान खरीदते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं और धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम होने लगती है। उधर हावी भी अपने उस दुश्मन बस ड्राइवर से भिड़ जाता है, लेकिन इस बार लड़ाई के बीच ही उन्हें पता चलता है कि दोनों एक ही राइटर की किताबें पढ़ते हैं। लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है और दोनों बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि दोनों का सपना भी एक जैसा है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। कुछ हफ्तों बाद आखिरकार वो दिन आता है जब ये परिवार इतना पैसा कमा लेता है कि अब वो अपने पुराने घर की मरम्मत शुरू कर सकें। अब ये चारों मिलकर घर ठीक करने लगते हैं और इसी दौरान बातें करते हुए हरमन मजाक में कह देता है कि हावी की प्रोनाउंसिएशन कितनी खराब है। तभी हावी एक सच्चाई बताता है। वो कहता है कि उसे डिसलेक्सिया है और वो इसके लिए थेरेपी भी ले चुका है। ये सुनकर हरमन चुप हो जाता है क्योंकि हमेशा काम में बिजी रहने की वजह से उसे ये तक पता नहीं था कि उसका बेटा किस परेशानी से गुजर रहा था, जबकि उस थेरेपी के पैसे भी उसी ने दिए थे। यहीं पर पहली बार हरमन का सब्र टूट जाता है। वो कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत सिर्फ इसलिए ताकि उसके बच्चों को अच्छी जिंदगी मिल सके। हाँ, वो मानता है कि वो माँ की जगह नहीं ले पाया, लेकिन वो ये भी कहता है कि कम से कम बच्चों को उसकी मेहनत की कद्र तो करनी चाहिए थी। इस तरह पूरी फैमिली एक दूसरे को और अच्छी तरह समझने लगती है और उनके बीच प्यार भी बढ़ने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। बारबी अपने काम में बेहतर होने लगती है, ग्राहकों से अच्छी तरह बात करती है जिससे उसे पहले से ज्यादा टिप मिलने लगती है। हावी भी बाकी बस ड्राइवर्स के साथ घुलने मिलने लगता है और सबसे बड़ी बात, अब ये पूरा परिवार पहली बार सच में एक साथ मिलकर काम कर रहा है, एक घर बनाने के लिए और शायद अपने रिश्तों को भी फिर से जोड़ने के लिए। एक दिन रेस्टोरेंट का मालिक अपने सभी एम्प्लॉइज के लिए एक छोटी सी पार्टी रखता है। यहाँ बारबी और लूचो साथ में डांस करते हैं और अब तक जो दूरी थी वो काफी हद तक खत्म हो चुकी होती है। अब बारबी अब पहले जैसी घमंडी लड़की नहीं रही। उसकी मेहनत और बदलाव देखकर लूचो भी आखिरकार उसे किस कर लेता है। लेकिन उसी वक्त कहानी में एक नया मोड़ आता है। उधर घर पर पीटर पहुंच चुका होता है और सीधे हरमन से मिलता है क्योंकि उसे किसी से सारी सच्चाई का पता चल गया था। वो साफ साफ कह देता है कि उसे सब सच पता है, ये दिवालिया होने वाली कहानी सिर्फ एक ड्रामा है और अगर हरमन ने उसकी बात नहीं मानी तो वो ये सब उसके बच्चों के सामने खोल देगा। हरमन समझ जाता है कि अब वो फंस चुका है। तभी बारबी वहां जाती है और पीटर इसी मौके का फायदा उठाता है। वो सबके सामने ये ऐलान करता है कि उसने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके करीम को वापस बुला लिया है और अब उनके सारे बैंक अकाउंट फिर से चालू हुए। ये सुनते ही तीनों बच्चे खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि वो फिर से अपनी पुरानी आलीशान जिंदगी में लौट सकते हैं। लेकिन हरमन चुप रहता है क्योंकि वो पीटर के हाथों ब्लैकमेल हो चुका है। जब सब लोग घर छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी लूचो बारबी को लेने आता है उनकी पहली डेट के लिए। लेकिन बारबी भारी मन से उसे अलविदा कह देती है। उसकी नजर में पीटर ने जो किया था उसकी वजह से उसे लगता है कि जिस इंसान ने उनके परिवार को इस मुसीबत से निकाला है वो उसे ऐसे छोड़ नहीं सकती, इसलिए वो पीटर के साथ चली जाती है। अगले दिन हरमन ऑफिस जाकर करीम से बात करता है। वो कहता है कि वो अपने बच्चों को सच तो नहीं बताना चाहता, लेकिन वो किसी भी कीमत पर बारबी की शादी पीटर से नहीं होने देगा। उधर बारबी शादी की शॉपिंग शुरू कर देती है, लेकिन उसका दिल इसमें बिल्कुल नहीं लग रहा। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि यही सही है, लेकिन बारबी खुद अंदर से कंफ्यूज है। फिर हरमन, करीम और पीटर के बीच एक मीटिंग होती है एक वकील के साथ। हरमन पीटर को पैसे देकर बारबी की जिंदगी से बाहर जाने को कहता है, लेकिन पीटर साफ मना कर देता है। इतना ही नहीं, वो एक चाल चलता है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाता है जिसमें लिखा होता है कि बारबी का पति उसके ट्रस्ट फंड से जितना चाहे पैसा इस्तेमाल कर सकता है, यानी शादी के बाद उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये सब देखकर हरमन और भी परेशान हो जाता है। वो अपनी नौकरानी मैगी के पास जाता है और उससे सलाह मांगता है। मैगी उसे एक सीधी सी बात कहती है कि जितना ज्यादा वो सच छुपाएगा उतनी ही देर लगेगी बच्चों को उसे माफ करने में। हरमन को उसकी बात समझ आ जाती है और वो फैसला करता है कि अब वो सच बता देगा। लेकिन दूसरी तरफ पीटर जल्दी में है। वो बारबी से कहता है कि वो इंतजार नहीं कर सकता और अभी तुरंत शादी करना चाहता है।
बारबी घबराई हुई है, कंफ्यूज है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ सिटी हॉल पहुंच जाती है। इधर हरमन अपने दोनों बेटों को फोन करके तुरंत बुलाता है, लेकिन जब वो बारबी को कॉल करता है तो फोन पीटर उठाता है और तुरंत काट देता है। घबराया हुआ हरमन बारबी की एक दोस्त को फोन करता है और वहीं से उसे पता चलता है कि वो शादी करने जा रही है। अब बिना एक पल गंवाए हरमन हावी और चार्ली के साथ सिटी हॉल की ओर भागता है। वो ठीक उसी वक्त पहुंचते हैं जब बारबी साइन करने ही वाली होती है और यहीं पर हरमन सब कुछ सच बता देता है। वो मान लेता है कि दिवालिया होने की कहानी एक झूठ थी। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि उसके बच्चे समझ सकें कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। साथ ही वो ये भी बता देता है कि पीटर सिर्फ बारबी के पैसों के पीछे है और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इतना सुनते ही करीम अपना गुस्सा नहीं रोक पाता और पीटर को एक जोरदार मुक्का मार देता है, लेकिन बच्चों का गुस्सा अब अपने पिता पर है। उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि हरमन ने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला और तीनों बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो अपने उसी पुश्तैनी घर में रहेंगे जो टूटा फूटा है और जिसकी मरम्मत अभी भी बाकी है, लेकिन इस बार अपने दम पर बिना हरमन की मदद के वो अपनी जिंदगी को फिर से खड़ी करेंगे। अब तीनों सच में मेहनत करना शुरू करते हैं। हावी अपने उसी बस ड्राइवर दोस्त के साथ मिलकर एक कार वॉश बिजनेस शुरू करता है। चार्ली भी अब बदल चुका है। वो अपनी उम्र की एक लड़की के साथ एक सच्चे रिश्ते में आ जाता है और बारबी वो वापस उसी रेस्टोरेंट में जाती है और इस बार वो लूचो के साथ एक नई शुरुआत करती है। कुछ महीनों बाद बारबी के बर्थडे पर सब लोग फिर से उसी घर में इकट्ठा होते हैं। सब कुछ अब पहले से बहुत अलग है। सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बारबी दरवाजा खोलती है और सामने हरमन खड़ा होता है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ उसे जन्मदिन की बधाई देता है, लेकिन उनकी खामोशी देखकर वो अंदर आने में हिचकिचाता है और वापस जाने लगता है। तभी उसके बच्चे उसे रोक लेते हैं और उसे अंदर बुला लेते हैं और यहीं पर एक टूटा हुआ परिवार आखिरकार फिर से जुड़ जाता है।